गुजरात में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर एक प्लेन 3000 मीटर वाले इस रनवे पर दौड़ लगाता है और हवा में उड़ जाता है। 1:40 पर ठीक 2 मिनट के बाद जैसे ही वो हवा में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, वो वापस जमीन की तरफ आने लग जाता है और एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर एक रिहायशी इलाके की इमारतों पर गिर जाता है। तेज आग का गुब्बार उठता है। उसके बाद इलाके को काला धुआं घेर लेता है। ये प्लेन एयर इंडिया का था। दोस्तों, इस प्लेन में 242 लोग सवार थे। ये सब अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। एयर इंडिया का ये प्लेन खटारा था। और ये कितना कूड़ा था, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस प्लेन का एसी तक काम नहीं कर रहा था, जिस प्लेन की लाइट पैसेंजर की जलाने से जल ही नहीं रही थी, वो प्लेन कितना खटारा होगा। जिस प्लेन के एसी का रखरखाव तक नहीं था, उस प्लेन के इंजन का कितना ध्यान रखा जाता होगा। ये सोचने वाली बात है। सवाल ये है दोस्तों कि कैसे हुआ ये प्लेन हादसा। क्या इसके पीछे कोई विदेशी साजिश है? क्या एयर इंडिया का प्लेन ज्यादा गर्मी के कारण क्रैश हो गया? क्यों बोइंग कंपनी के इन जहाजों पर 3 महीने का प्रतिबंध लग चुका था? क्यों बोइंग के ये जहाज खटारा कहे जाते हैं? क्या कम रनवे पर दौड़ाकर प्लेन को उड़ा दिया गया? क्या ज्यादा माइलेज के चक्कर में 242 लोगों की जान चली गई? क्या एयरपोर्ट के बगल में मौजूद साबरमती नदी में प्लेन को गिराकर यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी? एक एक बात बताऊंगा दोस्तों, सारी कहानी आपको समझाऊंगा। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग कंपनी का था। बोइंग अमेरिकी कंपनी है। 12 जून 2025 को दोपहर 1:28 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट 71 ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरी। प्लेन अभी सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचा था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल मिली और अचानक प्लेन रडार से गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद शहर में एक जोरदार धमाका हुआ। काले धुएं के बादल आसमान में छा गए। एयर इंडिया का यह बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान लंदन जा रहा था, जिसमें 242 लोग सवार थे। एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर जिस इमारत पर एयर इंडिया का प्लेन गिरा, उसमें आधा प्लेन इमारत के इस ओर फंस गया और आधा दूसरी ओर। आधा नीचे जमीन पर गिर गया। प्लेन के टायर इमारत में फंसे रह गए। कुछ टायर जमीन पर बिखरे हुए मिले। प्लेन कई जगहों से टूट गया और टूट जाना हर जगह से बाजे की तरह बजना बोइंग 787 ड्रीम लाइन की विशेष आदत है। माइलेज पूरा, लेकिन सिक्योरिटी 2 कौड़ी की भी नहीं। लेकिन जिस इमारत पर यह प्लेन गिरा दोस्तों, वो डॉक्टरों का अतुल्यम हॉस्पिटल था। 6 स्टार इंटर्न डॉक्टर इसमें थे। 6 डॉक्टर्स के मारे जाने की खबर आ चुकी है। सब इस मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। दोस्तों, हादसे के बाद हॉस्पिटल्स में खून कम पड़ गया। ब्लड डोनेशन के लिए अपीलें करनी पड़ गई। स्ट्रेचर्स और एम्बुलेंस कम पड़ गए। इलाका सीरिया, इराक जैसा लगने लगा था। बिल्डिंग्स काली काली दिखाई देने लग गई। जमीन पर खड़ी कारें जलने लगी थीं। इस हादसे में कुल 294 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें ग्राउंड पर मौजूद छात्र भी शामिल हैं। इस हादसे को और भयानक बना दिया विमान में भरे फ्यूल यानी ईंधन ने, क्योंकि फ्लाइट को लंदन जाना था, जो करीब 6700 किलोमीटर दूर है। प्लेन में लगभग 80,000 लीटर जेट फ्यूल भरा गया था। जब प्लेन हॉस्टल से टकराया तो वह ईंधन आग का गोला बन गया और पूरी इमारत को जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड के लिए आग बुझाना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में फ्यूल से लोहे के टुकड़े भी जलते हुए हर तरफ गिरने लगे। इस फ्लाइट में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। 169 इंडिया से थे, 3 लोग ब्रिटिश नेशनल से थे। पोर्चुगल से 7 लोग थे। कनाडा से 1 पैसेंजर, जबकि इसमें 11 बच्चे और 2 इन्फेंट्स भी थे। एरोप्लेन की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के हाथ में थी। दोनों बहुत अनुभवी पायलट थे, लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बीच एक व्यक्ति की जान बच गई। रमेश विश्वास कुमार, जो सीट नंबर 11 पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि पहले एक जोरदार धमाका हुआ और फिर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। वे डर के मारे भागे और किसी ने उन्हें एम्बुलेंस में डाल दिया, लेकिन उनका भाई अजय, जो उनके साथ यात्रा कर रहा था, अब तक लापता है। यह विमान 11 साल पुराना था और इसका मॉडल यानी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर आमतौर पर एक सुरक्षित विमान माना जाता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हादसे के समय मौसम एकदम साफ था। न कोई तूफान, न बारिश, न ही धुंध। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विमान गिरा क्यों? क्या इंजन फेल हो गया था? क्या फ्यूल टैंक फट गया? या फिर कोई तकनीकी खराबी आई? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विमान ने उड़ान भरने के बाद तेजी से ऊंचाई नहीं पकड़ी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इंजन ने पूरी ताकत नहीं दी, जिस वजह से प्लेन को वो लिफ्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी।
वैसे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन पहले भी इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं पाई गई हैं, जैसे बैटरी से जुड़ी गड़बड़ियां और सॉफ्टवेयर की खामियां। अब यह साफ नहीं है कि इस हादसे का इन समस्याओं से कोई संबंध है या नहीं। इस वक्त सबसे जरूरी चीज है ब्लैक बॉक्स से यह पता चलेगा कि हादसे से पहले विमान के फ्लैप्स की पोजीशन क्या थी, इंजन की हालत कैसी थी, और अगर कोई और दिक्कत आई थी तो पायलट्स ने उस पर क्या बातें की थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।